ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिए वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये जुलाई का जो अंतिम भाग है बड़ा सोच विचार कर कार्य करने वाला योग है। ऐसे में देखिए आपके लग्नेश हैं शुक्र, और शुक्र हो रहे हैं वक्री, और वक्री होकर जाएंगे आपके सुख वाले भाव में। मंगल वहाँ पहले से विद्यमान है। यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समय रहेगा। आमतौर पर आपकी राशि जो है वो मंगल के साथ में जब योग बनाती है तो ऐसे में व्यक्ति विशेष तौर पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ललायित होता है और उठापटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और समय आपका कार्यों को पूर्ण कराने का है। यदि आप युक्तियुक्त तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से काम करें, शुक्र पूरा डिप्लोमेटिक होने जा रहा है। एक तो शुक्र ऊपर से वक्री और मंगल के साथ, तो ऐसे में शुक्र की शक्ति जो है बहुत बढ़ जाएगी आपके लिए, तो खास तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए खास तौर पर। और साथ में क्या होगा, उसी भाव में बुध का पदार्पण भी हो जाएगा। बुध गोचर में चलते चलते जब केंद्र में आ जाता है तो एक बात बहुत अच्छी करता है कि व्यक्ति की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। और जब ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है व्यक्ति की, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए करने का अच्छा काम किया जाता है, और जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का अवसर मिलता है तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में एक बात देखिएगा, शनि महाराज स्वग्रही होकर आपके एकादश में 10वें भाव में बैठे हुए हैं, कार्यों को रिजल्ट लाने के दे रहे हैं योग। तो अब उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है, आपको ये समझ लेना चाहिए वृषभ राशि वालों को खास तौर पर, वृषभ लग्न वालों को खास तौर पर। ये जो हम प्रेडिक्शन बताते हैं दोनों के हिसाब से बताते हैं, लग्न और राशि दोनों के लिए, क्योंकि ज्योतिष के अंदर कई बार देखना पड़ता है कि कौन सी राशि या लग्न प्रभावी है व्यक्ति की जन्मपत्री के अनुसार से। कई बार राशि प्रभावी होती है, कई बार लग्न प्रभावी होती है। तो हम ये प्रेडिक्शन दोनों की तरह से मिश्रित करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। जिनकी वृषभ लग्न भी है उनके लिए भी ये प्रेडिक्शन देख सकते हैं, और जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी देख सकते हैं प्रेडिक्शन। तो दोनों तरह से उसका प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे किसी का कॉम्बिनेशन कुछ और बन रहा है, राशि कुछ और बन रही है, लग्न वृषभ बन रही है, तो वो उस वाली राशि को भी देखेंगे तो उससे भी, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है। स्पेसिफिकली यदि आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जन्मपत्री दिखानी पड़ती है, उसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है कि इस व्यक्ति को देखकर। ये तो हम जनरल प्रेडिक्शन इस आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब खैर समझ लीजिए आपके लिए 21 से लेकर 31 जुलाई तक का समय जो है वो क्या कुछ खेल करने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जुलाई की। 21 जुलाई को ग्रहों का योगायोग जो है, उससे पहले पंचांग समझ लीजिए। श्रावण का अधिक मास चल रहा है और साथ साथ शुक्ल पक्ष विद्यमान है, और 21 तारीख को तृतीया तिथि रहेगी, चतुर्थी का आगमन हो जाएगा, शुक्रवार का अवसर है, और चंद्रमा जो है वो आपके लिए चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, सिंह में चल रहे हैं, मंगल के साथ हैं और विशेष शुक्र के साथ हैं। और ये कॉम्बिनेशन जो बता रहा है बहुत अच्छे से आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। गणेश चतुर्थी का अवसर है, तो कोशिश ये करें भगवान गणेश का ध्यान करके आज का दिन आरंभ करें। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को दूर्वा अंकुर अर्पित करें। आपकी राशि के अनुसार से बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए समस्त लोगों को, इस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है। घर में यदि किसी का जन्म हो रहा है तो उसकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा वो व्यक्ति विशेष तौर पर थोड़ा परिवार के लिए, स्वयं के लिए भारी रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। वही हम बात करें 22 तारीख की। 22 तारीख को ग्रहों का योग दिखाता है कि चतुर्थी का योग है, सावन के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की, और शनिवार का अवसर है, और विशेष तौर पर इस दिन गंडमूल नक्षत्र भी विद्यमान है। तो जो जातक इस गंडमूल नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य परिवार वालों को करानी चाहिए, अन्यथा वो बच्चा स्वयं के लिए भारी रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। खैर ग्रहों का योगायोग आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर थोड़े खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों बृहस्पति आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, वो आपके खर्चे, जुर्माने अननेसेसरी के बढ़ा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। बेकार के खर्चे जो कई चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, चलते चलते कहीं और खर्चा आ गया, नल खराब हो गया, घर में गीज़र खराब हो गया, कुछ और एसी खराब हो गया, ऐसे खर्चे बेकार के जो है चलते चलते जुर्माना कट गया। आप सही चल रहे थे लेकिन सामने वाले ने गलती कर दी, पुलिस वाले ने आपको हाथ दे दिया, आजा भैया सही। तो इस प्रकार के बेकार के जुर्माने, चलते चलते इनकम टैक्स का कोई, यानी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जुर्माने कई प्रकार किसी भी दिशा से आपके आने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये समय करीब करीब 8-9 महीने विद्यमान रहने वाला है। इसके लिए उपाय करें। ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो ठीक रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, भद्रा विद्यमान रहेगी सुबह 9:27 तक। तो सुबह 9:27 के बाद ही कोई नया कार्य करना हो, गाड़ी लेना हो, घोड़ा लेना हो, कुछ भी करना हो, नया घर में कुछ सामान लाना हो, छोटी मोटी चीज़ भी लाते हैं हम, कुछ नया चीज़ आरंभ भी कर लेते हैं, तो उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शनिवार का अवसर है, चतुर्थी है। देखिए एक बात ध्यान कर लीजिए, गणेश जी का सिर भी शनि की दृष्टि से खराब हो गया था। शनि की दृष्टि जब पड़ी थी गणेश जी के ऊपर
तो उनको भी अहित हो गया। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस दिन विशेष तौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया अर्पित कर दें, या हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चूल्हा चढ़ा दें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 23 तारीख का ग्रहों का योग दिखाता है कि सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, रविवार का अवसर है और ग्रह का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। दो ग्रह परिवर्तन, चंद्रमा परिवर्तित हो चुके हैं, शुक्र सुबह सुबह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और चंद्रमा का परिवर्तन जो है विशेष तौर पे आपके लिए शुभ रहेगा और विशेष तौर पे आपकी बुद्धि में नए नए विचार लाने के योग बनाएगा, लेकिन दुस्वाभाविक स्थिति उत्पन्न करेगा। हाँ ना की स्थिति भी थोड़ी उत्पन्न हो सकती है। तो बुद्धि को स्थिर भाव से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें, तभी सफलता के योग बन सकते हैं। और एक बात और, शुक्र होने जा रहे हैं वक्री। सुबह 6:49 पर ये शुक्र का वक्री होना आपके लिए युक्तियों का भरमार आपको बन सकता है। विचार सीधे कार्य से नहीं होगा, उल्टे से काम होगा, ऐसे विचार मन में आ सकते हैं। टेढ़ी उंगली करनी पड़ सकती है, ऐसे विचार मन में आ सकते हैं। ठीक है, युक्ति लगाने का प्रयास करें, लेकिन सम्मान का ध्यान रखते हुए, अकेले ना पड़ जाएं, इस बात का ध्यान रखें। शनि मंगल का टकराव चल रहा है और विशेष तौर पे शुक्र वक्री हो रहा है, तो ये स्थिति दिखा सकता है कि कहीं ना कहीं आप अकेले ना पड़ जाएं। आप अपनी योजनाओं के कारण से लोग आप पे लांछन ना लगा दें, कोई कलंक ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। इस उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उन्हें जल दें, अर्घ दें, कल्याण होने के योग बनेंगे। ये आपके लिए उपाय अच्छा रहेगा। 24 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग पंचांग बताया है, कहता है कि इस विशेष तौर पर सावन के शुक्ल पक्ष की विशेष तौर पर अधिक मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और उस दिन विशेष तौर पर षष्ठी तिथि है, सोमवार का अवसर है और ये योग विशेष तौर पर बहुत विशेष है। ये ग्रहों का योग दिखाता है कि आपके विचारों में कुछ परिवर्तन आने की स्थिति बनेगी और आपके लिए नए विचारों के द्वारा लाभ की प्राप्ति के योग, पराक्रम में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। और साथ साथ ग्रहों का योग ये भी दिखा रहा है कि आपकी राशि के अनुसार से कुछ भ्रमण के योग भी बन सकते हैं या नई यात्राओं के योग बन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके पराक्रम को आपको अकेला चना भाड़ नहीं भूजता, सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। केवल मैं करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में से अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करें। बड़े लोगों से बात करें, छोटे लोगों से अवॉइड करें, बड़े लोगों से मिलने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है। जितने बड़े लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा आपके कार्यों में सफलता प्राप्त करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें, देखिए सोमवार है, सावन के अधिक मास का सोमवार, और ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने का अद्भुत दिन चल रहा है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में आज शाम में विशेष तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है, रुद्र महायज्ञ। ये रुद्राभिषेकात्मक यज्ञ है और इसमें शाम को 6 बजे से लेकर, सावन का सोमवार है, अधिक मास का है, तो इसमें बहुत विशाल रूप से भगवान शिव का शिवलिंग है, जो बड़ा विशाल शिवलिंग, सोमनाथ के बराबर का शिवलिंग भगवान का हमारे आश्रम में विद्यमान है। उनका रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और जो लोग दूर बैठे हैं उनके लिए भी हम सुंदर व्यवस्था करते हैं कि जो लोग आश्रम में अवयोगी ब्राह्मणों के द्वारा अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, सिद्धि करेंगे, कल्याणकारी योग बनाएंगे। बात कर लेते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख को ग्रहों का योग भी समझ लीजिए, पंचांग भी समझ लीजिए। इस दिन सावन शुक्ल पक्ष के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, मंगलवार का अवसर है और विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि उस दिन उनका ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा तुला राशि में जाएंगे, छठे भाव में जाएंगे, यहाँ स्वास्थ्य के संबंध में कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी मत पालिएगा और मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, थोड़ा सा विशेष तौर पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तुला में चंद्रमा जा रहे हैं और साथ साथ सिंह राशि में बुध का पदार्पण भी हो रहा है सुबह 4:32 पर। और साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि बुध आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बुध आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। बड़े लोगों से मिलें, जैसा हमने आपको बताया था, बड़े लोगों से मिले, अपनी चीज़ों को बढ़िया तरीके से रखें। आपकी ऑफिस में हर जगह मैनेजिंग कैपेसिटी की प्रशंसा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने के योग बना सकते हैं, ये साफ साफ दिखाई देता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए मंगलवार का अवसर है और साथ साथ भद्रा विद्यमान हो रही है शाम को 3:08 से। तो ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने के लिए दोपहर के बाद का समय यानी अच्छा नहीं रहेगा। तो सुबह सुबह नया कार्य आरंभ करना है, काम उस पर संपादित करना है तो कर लीजिए। दोपहर को 3:08 के बाद भद्रा विद्यमान रहेगी अगले दिन सुबह तक, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात और बात कर लेते हैं, इस दिन विशेष तौर पे हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार है और पुरुषोत्तम मास है, तो हमने सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रखी है और साथ में रुद्राभिषेक, सावन का नित्य प्रति चल ही रहा है। तो शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में करीब 9 बजे तक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। और जो मंगलवार के, सिद्ध मंगलवार के दिन हनुमान जी को हमारे यहाँ चूल्हा अर्पित करता है, हमने ये देखा है, उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी शादी में विघ्न आ रहा है,
उनको जब हमने देखा, उपाय बताया कि हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया करो हर मंगलवार के दिन, तो आप माने अद्भुत रूप से 2-3 बार ही करने से ऐसा लाभ प्राप्त हो गया, उनकी किस्मत थी। कई बार तो लंबा करना पड़ता है, लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं कि तुरंत दान महाकल्याण वाली स्थिति बन जाती है। तो कोशिश ये करें, इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो आप आइए इस सुंदर कार्यक्रम में, जो आज विशेष तौर पे हम बता रहे हैं 25 तारीख को मंगलवार जो पड़ेगा, उसमें बहुत सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक और साथ साथ डबल फायदा रहेगा, सुंदरकांड भी पाठ रहेगा, उसमें भी पाठ भाग ले सकते हैं। तो इसमें सम्मिलित होने का प्रयास करें, बुद्ध का परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। 26 तारीख की हम बात करें तो 26 तारीख को सावन के अधिक मास का विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष का अष्टमी का योग है और साथ साथ बुधवार का अवसर पड़ रहा है। मासिक दुर्गा अष्टमी इस दिन रहेगी। ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आपके लिए हमें थोड़ा सावधानी करते दिखाता है। शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके साफ साफ बोलने के कारण से कुछ लोग आपसे ईर्ष्या पाल सकते हैं और वो आप मनी मन आपके शत्रु बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है और वो आपके लिए कुछ ना कुछ विघ्न उपस्थित करने के योग बना सकते हैं। बृहस्पति वैसे ही आपके लिए वहाँ चल रहा है 12वें भाव में, और लेकिन चंद्रमा के साथ देखने से धन आगमन के योग तो बना रहा है, धन आगमन की स्थिति बन सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ शत्रुओं से आपको परेशान रहने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो उनको बेकार अपने बातों से, अपने कृत्यों से, अपनी वाणी से उनको अपना शत्रु मत बनाइएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य आपको करना चाहिए। देखिए, शत्रु यदि परेशान कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। भगवती दुर्गा को विशेष तौर पे अष्टमी के दिन कहा जाता है कि जब शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो तो उनका विशेष तौर पे अभिषेक हमें मधु के द्वारा करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में भगवती ने शत्रुओं का संहार करने के लिए मधु का पान किया था और इसके लिए विशेष तौर पे ये उपाय किए जाते हैं। तो इनको करके आप बहुत अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन सकते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति गलती नहीं होती, सामने वाला लगातार परेशान करता चला जाता है। ऐसे में ऐसे दिव्य मंत्र शास्त्र में बताए गए हैं, उनका अनुष्ठान करने से हमने देखा अद्भुत प्रकार से कृपा प्राप्त हुई, शत्रुता क्षय हुई, मुकदमों में विजय प्राप्त हुई। तो वो अनुष्ठान बहुत चमत्कारी हैं, उनका लाभ आप ले सकते हैं। शास्त्र में विद्यमान जो अनुष्ठान है वो ऐसे नहीं है, उनमें बहुत मंत्रों में शक्ति है और अद्भुत प्रकार से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के लिए ये यज्ञ भारतीय संस्कृति में जो बताए गए हैं वो हमने करके देखे हैं। और नित्यपति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ होता ही है और उसमें बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर करने के लिए हमने उसका लाभ देखा है, वो होता है। लेकिन विश्वास रखने की आवश्यकता है, विश्वास करिए, कल्याण होने के योग बनेंगे। 27 तारीख की यदि हम बात करें तो 27 तारीख को सावन के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन के विशेष योग बना रहा है। खैर, आज का दिन विशेष तौर पर हम बात करें 27 तारीख के लिए आपके लिए जो है वो थोड़ा सावधानी भरा है, सावधानी भरे रहने के लिए योग दिखाई देते हैं। देखिए, एक काम करें, जब ग्रहों का योग भारी हो तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, असावधानी से कारण हल्का सा पैर फिसलता है और गड्ढे में व्यक्ति गिर जाता है। और जब व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है तो फिर ज़्यादा परिश्रम लगाना पड़ता है उठ के बाहर आने के लिए। लेकिन सावधानी जो है वो आपकी बड़ी से बड़ी दुर्घटना से आपको बचा सकती है। पुरानी कहावत है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और जब ग्रह योग खराब चल रहे हो तो दुर्घटना जल्दी घटने के योग बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने समस्त कार्यों में कार्य करते वक्त बेकार गड्ढे में गिरने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आगे परिवर्तन के योग बनेंगे, फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उठने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बृहस्पतिवार का अवसर है, गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। ऐसे में आप धनागमन के लिए विशेष तौर पर एक काम करें कि भगवती को विशेष तौर पर एक काम करें, भगवान शंकर का थोड़ा सा दूध में केसर डाल के अभिषेक करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत सुंदर उपाय रहेगा। इससे कल्याणकारी योग बनेंगे, आपके आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि में शाम को चंद्रमा चले जाएंगे, ये थोड़ा सा मूड ऑफ कर सकते हैं। थोड़ा मनोमस्तिष्क में आपकी नेगेटिविटी हो सकती है, दुख मन में उदय हो सकता है, एकाकी भाव मन में उत्पन्न हो सकता है। तो इसके लिए ये उपाय बताया है भगवान शंकर वाला, ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 28 तारीख को दशमी तिथि है और साथ साथ शुक्रवार का अवसर है। सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन विद्यमान है। नया कार्य करने के लिए बहुत अच्छा दिन दिखाई देता है, इसका लाभ आप लेते हुए कार्य कर सकते हैं। चंद्रमा आपका परिवर्तन की तरफ चला गया है और ये ग्रह थोड़ा सा मूड को थोड़ा सा उपराम कर सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी भी उदय कर सकता है। थोड़ा क्षीण है चंद्रमा। ऐसे में चंद्रमा वृश्चिक में जब चले जाते हैं और आपकी राशि के अनुसार सप्तम भाव में है, थोड़ा सा मन को उच्चाट कर देते हैं, मन में वीतरागिता उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसा योग दिखाई देता है। उसको ठीक करने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें और विशेष तौर पर मोटिवेट करने के लिए अच्छे उपयुक्त लोगों का सहारा लेने का प्रयास कीजिए। ऐसे में यदि अब खर्चे थोड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, खर्चों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी खर्चों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आप विशेष तौर पर गौ सेवा करें,
और गौ सेवा करके गाय को ज्वार हरी चारा जो भी है वो डालने का प्रयास करें, आपके लिए उपयुक्त रहेगा। 29 तारीख को ग्रहों का योगायोग बहुत अच्छा है, तिथि भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। उस दिन एकादशी है और पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, जिसको भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया था, कमला एकादशी। भगवती और विशेष तौर पर भगवान विष्णु का दोनों का स्वरूप मिलकर, यानी भगवती महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सुंदर अवसर है। और वो कब प्राप्त होगा? देखिए, एकादशी भगवान विष्णु जो है आप शेषशैया में विश्राम करने चले जाते हैं। ऐसे में शिव के द्वारा शिव को प्रसन्न कर कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का रास्ता आप प्रशस्त कर सकते हैं। कोशिश ये करें, यथाउचित भाव से भगवान का विशेष स्तवन करें, चावल का दान करें, भगवान का विशेष तौर पे शंकर का अभिषेक करें। और ऐसे में इच्छु रस से भगवान का अभिषेक कर लेने से देखिए बहुत प्रकार के कल्याण के योग बन जाते हैं। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है शाम के समय रुद्राभिषेक का, सावन के महीने में रुद्राभिषेक, जो शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक विद्यमान रहेगा। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, बहुत दूर है तो अपने नाम से करा सकते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। भद्रा रहेगी दोपहर को 1 बजे के बाद, ध्यान रखिएगा नया कार्य करने के लिए अच्छा नहीं रहेगा समय। गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है, तो इस दिन जो लोग जातक जन्म ले रहे हैं उनके लिए मूल शांति करना परम आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं 30 तारीख की। तो 30 तारीख को द्वादशी तिथि है और साथ साथ सावन के शुक्ल पक्ष की द्वादशी और रविवार का अवसर। और धनु राशि में विशेष तौर पर आप माने चंद्रमा का आगमन हो गया है। इस दिन बहुत सुंदर तिथि है, प्रदोष का योग बन गया है, रवि प्रदोष व्रत रहेगा। और ऐसे में बहुत सुंदर हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में 2 कार्यक्रम रखे हैं। एक तो रहेगा सुबह कीर्ति प्राप्ति यज्ञ। देखिए, कहा जाता है कि जिस दिन रविवार को प्रदोष पड़ जाता है तो इस दिन विशेष तौर पर कीर्ति के लिए ग्रह योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। और उसके लिए सुबह कार्यक्रम है 8 बजे से लेकर करीब दोपहर को 10 साढ़े 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। उसमें भगवत कीर्ति प्राप्ति करने के लिए, सूर्य को वर्चस्व बनाने के लिए, ग्रहों का समस्त दोष दूर करने के लिए विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न प्रकार के चीज़ों का उपयोग किया जाएगा और उसमें आप भाग ले सकते हैं। और साथ साथ शाम को प्रदोष का व्रत करने के लिए हमने शाम को रखा है रुद्राभिषेक, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो सुंदर तरीके से उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। और कहा जाता है कि प्रदोष के समय में, प्रदोष के दिन में भगवान विशेष तौर पर प्रदोष के समय पर जब शाम का समय हो जाता है सूर्यास्त के बाद, ऐसे में भगवान विष्णु शंकर और पार्वती जी त्रिशूल लेकर भगवान शंकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। और जो जो उस समय में उनका स्तवन करता मिलता है, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। तो आपको इस सुंदर उपयोग का जो पर्व का उपयोग करना चाहिए। हमने इसी क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम में जैसा हमने बताया आपको बहुत सुंदर यज्ञ रखा है और शाम के समय में रुद्राभिषेक रखा है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह आपके लिए बड़े अनुकूल बने हुए हैं। आज आपको विशेष तौर पर बात करें तो धन आगमन का योग बनता दिखाई दे रहा है, गजकेसरी योग विद्यमान है, धन आगमन की सूचना लेके आते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह कहीं से लाभ होने की स्थिति प्रशस्त होती दिखाई दे रही है। और साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है, जो शाम सुबह 5:45 से लेकर 9 बजे के करीब रात्रि में 36 मिनट तक रहेगा। तो उसका लाभ आप लेने का प्रयास करें। 31 तारीख की बात कर लेते हैं। 31 तारीख को सावन के अधिक मास का सोमवार है। त्रयोदशी और चतुर्दशी संयुक्त रूप से है, चतुर्दशी क्षय हो गई है। नए कार्य आरंभ करने के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, ये तो खास तौर पर एक बात समझ लीजिए। और ऐसे में विशेष तौर पर चतुर्दशी का क्षय होना आने वाले समय में एक अच्छी बात बताता है कि वर्षा ऋतु कम होगी। अभी हमने देखा भयावह स्थिति, पूरे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जगह जगह स्थिति बनी हुई है। लेकिन ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि आने वाले समय में वर्षा ऋतु कम हो जाएगी। और साथ साथ ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से लाभ की स्थिति दिखा रहा है। थोड़े खर्चे अधिक रहेंगे, लेकिन फिर भी धन आगमन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। यदि आप खर्चों को कंट्रोल कर लें तो धन आपके पास रुक सकता है, ऐसा भी योग बनता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। सोमवार का है, सावन का सोमवार, जैसा हमने आपको बताया। इस दिन बहुत विशेष कार्यक्रम हमारे विवेकानंद योगाश्रम में रहेगा, सावन का सोमवार का रुद्राभिषेक। तो ऐसे में आप कोशिश करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुंदर तरीके से इस अभिषेक में भाग लें, विभिन्न मंत्रों के द्वारा, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, साथ में दूध के द्वारा, घी के द्वारा, शहद के द्वारा, विशेष तौर पे विजया के द्वारा, और साथ में इच्छु रस के द्वारा, गंधोदक के द्वारा, अनेक प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर भस्म के द्वारा किए जाने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और आप देखिएगा जो भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान के कृपा से उनके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो आप सब भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। कल्याण होगा, ईश्वर की कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।